नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। शाम के 5 बज चुके हैं और आज मैं फिर से कुछ कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक लेके आया हूं। तो दोस्तों, अक्सर आपको एक प्रॉब्लम होती है कि लाइन में जब लोग बैठते हैं तो समवन आर फेसिंग टू द नॉर्थ एंड समवन आर फेसिंग टू द साउथ के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होती है वो अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मैं यहाँ पे उन्हीं सारी समस्याओं को मद्देनजर रख के आज की क्लास लेके आया हूँ। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस को जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा होमवर्क था वो कुछ ये था, ठीक है। और ये है आपका टाइमर। ये आज मैंने गलती से क्वेश्चन मॉर्निंग में रिपीट करवा दिया था। आज के मॉर्निंग की क्लास मैंने ध्यान नहीं दिया। होमवर्क ये वाला मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में करा दिया 9 बजे। तो जो लोग 9 बजे की क्लास किए होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन एक्चुअली ये होमवर्क अभी 5 बजे की क्लास का था, ठीक है ना। चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस आपको चलन पता करना था कि अगर v से j की बात की जाए, v से j की बात की जाए तो v कहाँ है, v कहाँ है, v यहाँ है, v यहाँ है, j कहाँ है, j यहाँ है। तो जब भी आप जाएं कहीं भी तो साइन मुंह से प्रोनाउंशिएट करें, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। तो मुंह से साइन बोलिए, जैसे v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है? ई लेस देन आर इक्वल टू जे। अब जरा साइन मुंह से बोल के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर ई लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर और लेस एक साथ हो नहीं सकता, यानी नो रिलेशन हो जाएगा, गलत हो गया। चलो यहां पे देखें, v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। यहां पे आपको साइन नो रिलेशन टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन जब आप साइन मुंह से बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई, ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल ही है। तो चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। v इज लेस देन ई, और ई लेस देन है तो वो कभी हो नहीं सकता क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चाहिए। फिर यहाँ वी लेस देन आर इक्वल टू ई बोला है तो मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चाहिए। फिर यहाँ वी लेस देन आर इक्वल टू बोला, इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक बचा और दूसरा जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरी एक बात सोच सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जब भी कॉमा वाली इनइक्वालिटी आती है तो आपको रास्ता, पाथ पता होना चाहिए, और जिसको जितना क्लियर पाथ होगा वो क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व कर लेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चल, ये वो लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। भाई यहाँ पे रितिया सेठ थी जिन्होंने बोला कि सर झमाझम मजा आ गया, थैंक यू सो मच। संदीप मिश्रा जी हैं जो बोले सेकंड फॉलो, बहुत भैया खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, उन्नत करिए। अरजीत घोष जी थी, उन्होंने कहा सर ऑसम सेशन, आपसे पढ़कर खुद में एक जोश आ जाता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, खूब मस्त रहिए। पंकज वर्मा है, साक्षी ठाकुर है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अरिजीत बैनर्जी है, एस पंचिमा है, और रितिया सेठ है, अमनदीप सिंह है, आकृति सिंह है, और मोमिता पॉल है, ब्यूटी अरुण कुमार, और इंदिरा अवस्थी, और रेम्पी, और क्लिजर, क्या नाम जो लिखते हैं, ये इतने लोग हैं जिन्होंने भाई इस क्वेश्चन का आंसर किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं, और आज की बैटिंग बहुत यॉर्कर यॉर्कर बॉल डालूंगा मैं आज, और पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ यॉर्कर बॉल के साथ। लेकिन उससे पहले हिंदी वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले मेरा होममेड टाइमर के साथ। जल्दी से 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, जल्दी से भाई सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और जल्दी से अब इंग्लिश वाले से सॉल्व कर लो, और आपका जो समय है वो ये शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं 25-25 सेकंड का 3 टाइमर दूंगा, 1 मिनट पूरा दूंगा, 1 मिनट से मोर देन 1 मिनट दे दूंगा, 25-25 सेकंड का पूरा 75 सेकंड। पहला 21 सेकंड चल रहा है दोस्तों। दूसरा है 25 सेकंड। अब बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, लेकिन कितने लोगों ने किया? हम जल्दी से लिख के, इसको तो लिख के बता सकते हो ना कि सर ये है। कौन, कितने पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं, कितने साउथ, कौन कौन नॉर्थ देख रहा है, कौन कौन साउथ, आपको मुझे बताना है। लास्ट 25 सेकंड चल रहा है दोस्तों, ये लास्ट 25 सेकंड है। जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो,
में से अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया, मतलब क्या है? अब जरा चलो हम इसे करते हैं, ठीक है। उसने बोला ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ, क्योंकि देखो हमेशा लंबी दूरी पकड़ते हैं, हमेशा लंबी दूरी पकड़ते हैं। जरा समझना, पहले लोग कितने देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 8 लोग हैं सिटिंग इन अ लाइन इक्वल डिस्टेंस एमंग देम, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द साउथ एंड सम ऑफ देम फेसिंग टू द नॉर्थ। चलो आओ बना लेते हैं, ठीक है ना, बना लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो बना ले रहे हैं। एक हो गया, 2 3, यहां पे बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं। देखो एक यहां बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो चलो, अब उसने बोला ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी अभी मैं सिर्फ इस लाइन को पढ़ रहा हूं, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब देखो एकदम क्लियर है कि ए एफ के दाहिने चौथा है जो कि किसी एक छोर पर बैठा है। तो जरा सोचो कि अगर मैं एफ को यहां बैठाता हूं, एकदम नीट क्लीन, एफ को यहां बताता हूं, ए इज अ फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, अगर ये तब होगा जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा, 1 2 3 और यहां पे 4 ए आ जाएगा, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगर एफ यहां बैठता है तो ये साउथ देखेगा, तभी 1 2 3 4 ए यहां बैठेगा। लो, एक भी लाइन आगे पीछे नहीं पड़ी, एकदम प्रैक्टिकल बैठा दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था 2 या 3 से ज्यादा डायग्राम कभी मत बनाना, याद रखना ऐसा क्वेश्चन में 3 से ज्यादा डायग्राम, कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो, 3 से ज्यादा डायग्राम नहीं बनते हैं, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस नॉर्थ, ए के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, तो ए के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, मैंने तुरंत बना लिया उत्तर दिशा में हो गया, चलो ठीक है। फिर बोला डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, आई डोंट नो, तो डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो देखो जो फिक्स हो जाए उसको गोला बना लो, कल की क्लास याद है ना जो मैंने आपको बताया था, ताकि एक बार निगाह पड़े तो हमें ये ना पता चले, ये ना दिक्कत हो कि ये दुविधा है, ठीक है। अब ए सिट्स, उसने बोला कि यहाँ पे क्या बोला, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो अगर डी यहां बैठता, छोटा सा बनाता हूं, यानी ये भी कंफ्यूजन है, डी यहां बैठता है, ठीक है। तो एक बार डी यहां बैठ सकता है इसमें, एक बार डी यहां बैठ सकता है इसमें भी, एक बार डी यहां बैठ सकता है और एक बार डी यहां बैठ सकता है। देखो आप कहोगे कि सर इसके और हम पॉसिबल डायग्राम बना ले, जब शायद जरूरत ही ना पड़े, क्योंककि छोटा सा लिख लो इसी में और एकदम क्लियर हो जाएगा। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। बोथ डी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन, डी और ए की दिशा समान है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, तो अगर सी यहां होगा और ये यहां होगा, ये यहां होगा, तो ये यहां होगा। क्यों क्लियर हो जाएगा जरा समझना, क्योंकि डी और सी तक बैठाया गया है। तो अब हम सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के बारे में हमें पता नहीं है, नहीं समझे आप, समझो यहां तक बात समझ में आ गई कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। जब उसने बोला कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जब ये बोला कि एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी देखो नॉर्थ की तरफ ही देखेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में नॉर्थ की तरफ देखेगा। लेकिन ये वाला सी दोस्त गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एच सी के लेफ्ट में है और यहां एच सी के लेफ्ट में नहीं आएगा, तो पॉसिबल डायग्राम 50 तो बनाओगे परेशान हो जाओगे, यानी एच सी के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, यानी यहां पे ये वाला डी सही हो गया। अगर ये वाला डी सही हो गया तो सी यहां आ गया और एच उसके लेफ्ट में आ गया। अब लेकिन जरा सोचो कि अब बोला था डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो यहां पे ये राइट तब होगा जब ये साउथ देखेगा। सेम वैसे ही कि अगर यहां पे हम सी बैठाएंगे तो एच सी के इमीडिएट लेफ्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे सी दोनों जगह सी नॉर्थ की तरफ फेसिंग ही बैठेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे डी कंफर्म हो गया और यहां पे सी कंफर्म हो गया और इसके इमीडिएट लेफ्ट एच कंफर्म हो गया, और ए फिर क्या क्या होगा, साउथ देखेगा। और उसने बोला डी और ए के सेम डायरेक्शन है, यानी यहां पे डी भी साउथ देखेगा, डी भी साउथ देखेगा। देखो बैठा दिया ना। अब ये पढ़ो, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अगर सी यहां फिक्स हो गया है थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो 1 2 3, अगर जी यहां बैठेगा तो 1 2 3, लेकिन थर्ड टू द राइट ऑफ जी तब होगा जब जी साउथ देखेगा, और यहां पे भी जी यहां बैठेगा और ये तब होगा जब ये साउथ देखेगा, तो सी उसके थर्ड राइट में हो गया। देखो एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया और दोनों डायग्राम एकदम सेम चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, बी डज नॉट फेसिंग नॉर्थ, बी नॉर्थ की तरफ नहीं देख रहा है, तो यहां पे एक ही कंडीशन बची कि बी यहां आ जाएगा, और यहां पे एक ही कंडीशन बची कि बी यहां आ जाएगा। ये सारे लोग कंफर्म बैठ चुके हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इनको गोला कर दिया, यानी इनमें कोई छीछा लेदर नहीं, एकदम फिक्स है। ठीक है। अब H फेसेस द सेम डायरेक्शन एज E, तो एक ही बचा हुआ है E, तो E को यहां बैठा दिया
और ई को यहां बैठा दिया। एच और ई की दिशा समान है तो ये भी नॉर्थ हो गया और ये भी नॉर्थ हो गया। और बी इज नॉट फेसिंग नॉर्थ था यानी बी साउथ हो जाएगा, यहां पे भी बी साउथ हो जाएगा। दोस्तों देखो सबका पता चल गया दोनों। मैं यहां समझाना क्या चाहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, अगर एक लाइन सिर्फ एक है जो किसी डायग्राम को गलत करेगी, वरना देखो ये भी एकदम फिक्स बैठ चुके हैं और ये भी एकदम फिक्स बैठ चुके हैं और सबका फेस भी क्लियर हो चुका है। लेकिन एक लाइन मेरे दोस्त, सिर्फ एक लाइन है कि बी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ये एग्जाम में होता है कि जब आप पूरा बैठा लिए, पता चला ये आपने कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाया, इसको पूरा बैठा लिए, फिर कहीं पता चला बी इज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी क्योंकि ये गलत हो जाएगा और ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि बी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यहां पे ये फिक्स आंसर हो गया। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन करो लेकिन याद रखना कि पॉसिबल डायग्राम, लोग सोचो 5 जितने पॉसिबल डायग्राम बनने सब बनाओ। ऐसे बेवकूफों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हो कि 50 तो पॉसिबल डायग्राम बनाते चले जा रहे हो, मत बनाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कोशिश करिए पॉसिबल डायग्राम अगर बहुत ज्यादा बनने, मतलब कि आप क्वेश्चन वहां से सॉल्व नहीं कर रहे हैं जहां से उसे एक्चुअल करना चाहिए था। एक सिटिंग 5 बार करना, आंसर आने के बाद 5 बार करना और हर बार अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करना, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि सर आप सही कह रहे थे, मैंने सही जगह से सेटिंग स्टार्ट ही नहीं की। ठीक है ना, तो यहां पे याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं, इसका जवाब बताओ। ये रिवर्स सिलॉग एक बार मैंने कराया था, लेकिन मुझे लगा कि रिवर्स सिलॉग में कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, तो एक बार और करा रहा हूं। 21 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी सोचो। मैंने आपसे बोला था इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, यानी सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करता। नो टॉक्सिक आर इंजेक्शन, नो टॉक्सिक आर इंजेक्शन है तो जरा सोचो कि नो टॉक्सिक आर इंजेक्शन पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन, सम मेडिसिन आर टॉक्सिक, सम टॉक्सिक आर इंजेक्शन, पूरा का पूरा पॉजिटिव है मेरे दोस्त, तो क्या नेगेटिव कभी 100% आंसर होगा? मैंने आपको पढ़ाया इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, यानी ये जवाब कभी नहीं होगा। सम टॉक्सिक आर इंसुलिन, सम इंसुलिन आर मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर इंजेक्शन, सम मेडिसिन आर ग्लूकोज, पूरा पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। और यहां पे नो टॉक्सिक आर इंजेक्शन पूछ रहा है, मतलब ये भी जवाब हमारा नहीं होगा। यहां ऑल टॉक्सिक आर इंसुलिन, सम इंसुलिन आर मेडिसिन, सम मेडिसिन आर इंजेक्शन, ऑल मेडिसिन आर ग्लूकोज, कहीं पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये भी जवाब नहीं होगा, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। मतलब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, यानी कुछ बातें इन अ केस ऑफ नो पॉसिबिलिटी नेवर फॉलो इन एनी सिचुएशन, इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो इन एनी सिचुएशन, इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%। कुछ जो बातें मैंने लिखवाई एकदम रिवर्स सिलॉग एकदम चुटकी बजाते हो जाएगा, लेकिन उसे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो इसका जवाब बताओ। यहां पे बताओ कोडिंग, इस कोडिंग का जवाब क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 हो गया। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यानी सीधा सीधा जवाब हो गया, यानी केवल गिन लो और उतने का स्क्वायर कर दो। यानी यहाँ पे 5 था तो 25 हो गया, यहाँ पे 9 था तो 81 हो गया। एकदम ईजी था। बोलो बात सही? जल्दी से इसका जवाब बताओ, इस सिलॉग का बताओ आंसर क्या होगा? सोचो 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 सोचो, आसान है। यहां पे एक बात देखो, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको कितनी बातें सिखा दूंगा, जरा देखना। सम ए आर बी है तो हमने सम ए आर बी बना लिया, ठीक है ना। सम बी आर सी है, सम बी आर सी बना दिया, ठीक है। लेकिन सम सी आर ए है, हो गया ना प्रॉब्लम। तो हमेशा इसीलिए डायग्राम ऐसे बनाया करिए, सम ए आर बी हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कि देखो सम ए आर बी है और सम बी आर सी के साथ सम सी आर ए भी है, तो सम बी आर सी के साथ क्या ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा?
बोलो हाँ है ना। ए का कुछ भाग सी भी होगा, सम ए आर सी भी हो गया, सम सी आर ए भी हो गया और सम बी आर सी भी हो गया। चलो देखते हैं अब बोला सम बी नॉट, तो सर 100% तो कभी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कभी भी 100% फॉलो नहीं होता। नो सी आर बी, ऑल बी आर, ये सब कभी नहीं, क्योंकि जब ऊपर देवताओं की बात की जाए, नीचे राक्षसों के बारे में वर्णन हो, तो ये कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, अब बोला ऑल बी आर ए, तो पूरा बी ए हो नहीं सकता, यानी ये भी गलत है। तो अब जरा देखें कहीं पे आइदर और तो नहीं लग रहा है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ऑल बी आर ए, यानी सम के साथ सम नॉट है, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि आइदर और कैसे लगता है, मैंने आपको बताया है, जब भी सिलॉग में बात करें तो बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन, दूसरा है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, एंड तीसरा है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी पहली बात, दोनों तत्वों के दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए, बी ए है। चलो ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बिल्कुल है भी। तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, और कौन सा कॉम्बिनेशन? ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट और सम के साथ नो। याद रखिएगा इन तीनों में आइदर और लगता है। यदि कोई महानुभाव कहे सम सम नॉट में आइदर और नहीं लगता, ये वाले सर कैसे बता रहे हैं, तो उनको बोल देना कि महिंद्रा का टोल फ्री नंबर है 180010352225, हमसे संपर्क करें। लेकिन सम सम नॉट में आइदर और लगता है, ठीक है ना। कैसे लगता है, कब लगता है, कब नहीं लगता है, इसका एक सेशन मैंने पढ़ाया है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले और दूसरे में आइदर और लगेगा, पहले और दूसरे में आइदर और लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, पहले और दूसरे में आइदर और होगा, बिल्कुल। चलो इसका जवाब बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करते समय ना थोड़ा सा सोच लिया करो कि जब भी कर रहे हो तो कुछ बातें एकदम एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया करो। जरा देखो, उसने बोला कि ए का स्थान बाएं छोर से 10, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब यहां पे ए का स्थान बाएं छोर से 10 है, ए यहां पे क्या हो गया, 10 हो गया। चलो ठीक है, बी का स्थान दाहिने छोर से 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी यहां पे 8 हो गया। अब बोला सी केवल बीचों बीच बैठा है, इन दोनों के बीच केवल सी बैठा है, ऐसे बोला है। तो अब ओवरलैप कितने तरीके से हो सकता है, इन दोनों के बीच केवल सी बैठा है, तो इसका मतलब कि यहां तक हम केवल बैठाएं, क्योंकि सी को केवल बैठाना है, तो बी यहां हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8, अब देखो ये आपकी कंडीशन बन गई, आसान हो गया, केवल सी बैठा है ना इनके बीच, तो यहां पे देखो बी 8 हो गया। ए बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और बी बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इन दोनों के बीच केवल सी बैठा है, तो 10 8 18, एक कितना हो गया, 19 हो गया। 10 8 18 1 19, तो इस पंक्ति में कम से कम केवल सी बैठा है, तो केवल यही तो एक कंडीशन बन सकती है। यहां पे अगर आपसे बोला जाए तो क्या ये कंडीशन सही बनी है, यानी अगर बोला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ओवरलैप हो जाएगा ना, पूरा जोड़ोगे तो 19 आएगा, लेकिन यहां पे जोड़ोगे तो 15 लोगों में ही सारी व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि केवल सी बैठा है। अगर ये बोला जाता सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो शायद आंसर कुछ और अलग आता, लेकिन उसने बोला इन दोनों के बीच केवल सी बैठा है, तो इन सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी यहाँ पे 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एकदम प्रैक्टिकल समझो दोस्त, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये क्वेश्चन एक बार मैंने कराया था, बच्चे ने बोला था कि सर इसे बता दीजिए फिर से, तो ऐसे सिनोनिम्स कैसे होते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से ये क्वेश्चन एक बार करा रहा हूँ, जल्दी आंसर बताओ। याद रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, लेकिन बस ये है कि एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को जानने की, तो उन्होंने मैसेज कर दिया नहीं सर इसे एक बार फिर से बता दीजिए क्या है। 100% ऑल होता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम फ्यू लिटिल बिट जनरली एज यूजुअल अप टू 99.9%, ये सब कुछ सम होता है। एटलीस्ट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फ्यू लिटिल बिट जनरली, ये सब क्या है, सम है।
अप टू 99.9%, अप टू 99.9%, मतलब कि यहाँ पे 1%, 2%, 3% ऐसे अगर हम बात करें तो 99.9%। बोलो बात सही है। अब 100% विम आर सोप, 100% विम आर क्या हो गया, सोप हो गया, ठीक है। 55% सोप आर ऑयल हो गया, 55% सोप आर ऑयल हो गया। 55% मतलब थोड़ा, ठीक है। 0% मतलब एकदम नहीं, 0% मैं तुमको 0% नहीं जानता मतलब एकदम नहीं जानता। 0% ऑयल आर टाइगर, 0% ऑयल आर टाइगर, ठीक है। जितना दाम उतना काम। 100% नोज आर टाइगर, 100% नोज आर टाइगर, तो नोज 100% नोज आर टाइगर। 3 ये सब बातें, ये सब केवल बातें हैं और इसमें कुछ नहीं। 3.77% टाइगर आर फैन, तो 3.7% टाइगर आर फैन, ये हो गया बस, ठीक है ना, ये चल गया टाइगर आर फैन। अब उसने क्या बोला कि फ्यू फैंस आर नोजेस, फैन और नोज आर अननोन टू ईच, सॉरी, फैंस आर नोज एंड अननोन टू ईच अदर। ये वाली कंडीशन मैंने आपको आज सुबह नहीं बताई थी क्लास में। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए एंड सी आर अननोन टू ईच अदर, दैट्स उसी तरीके से एन एंड एफ आर अननोन टू ईच अदर, तो कुछ भी 100% पूछोगे गलत हो जाएगा। 0% नो इज ऑयल, बिल्कुल सही बात है। पिता का अगर झगड़ा हो जाए तो लड़का भी नो रिलेशन बना लेगा। टी का ओ के साथ नो रिलेशन है और पूरा एन अगर टी के अंदर है तो अगर पिता का अपमान होगा तो लड़का कभी भी नहीं सहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। नो विम इज फिश, कोई विम फिश नहीं है। नो विम इज फिश, दोनों अननोन है, आप इनके बारे में 100% कुछ भी नहीं कर सकते। 100% ऑयल कैन बी फैन, और ऑयल कैन बी फैन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बोल देते ऑल फैन कैन बी ऑयल, ये कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरा फैन कभी ऑयल में नहीं जा सकता, क्योंकि फैन का जो भाग टाइगर हो गया वो कभी ऑयल नहीं होगा। पूरा ऑयल फैन में आ सकता है लेकिन पूरा फैन कभी ऑयल में नहीं जा सकता, क्योंकि फैन का जो भाग टाइगर है वो कभी ऑयल नहीं हो सकता। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओनली फ्यू का भाई सिलॉक सबसे ज्यादा दुखी किए हुए था। एक समय था, इसका भी एक अपना दौर आया था कि ओनली फ्यू हर आदमी के जबान पे हुआ करता था और एकदम त्रस्त था, छाती पीट के परेशान होता था कि सर ओनली फ्यू, ओनली फ्यू। अब देखो तो सब सारे क्वेश्चन का एक दौर होता है बस। अब जरा सोचो, ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री, तो अब अगर बोला कि ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री, ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री बोला तो ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री हो गया। यही है ओनली फ्यू का डायग्राम, ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री हो गया। उसने बोला ओनली फ्यू वुड्स आर स्टीम, तो ओनली फ्यू वुड्स आर स्टीम, तो ओनली फ्यू वुड्स आर स्टीम है। तो याद रखना, यहां पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि किधर से सम नोट बनाना है वो भूल जाते हैं। ओनली फ्यू वुड्स आर ट्री है, ठीक है ना, तो वुड्स का जो छोटा सा भाग है वो ट्री नहीं होगा। ओनली फ्यू वुड्स आर स्टीम, तो वुड्स का जो छोटा वाला भाग है वो स्टीम नहीं होगा। चलो ठीक है। बोला सम स्टीम्स आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्टीम आर ट्री, बोथ आर अननोन टू ईच अदर, यस बोथ आर करेक्ट। यानी सम स्टीम आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। सम स्टीम आर ट्री ये 100% गलत हो जाएगा, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी बोलोगे तो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी सहमत होंगे मेरी बात से। आसान है दोस्त, कर लोगे आराम से, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या ये ऐसे किया जा सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, सबको एकदम समझ में आ गया, आ गया ना। चलें आगे, चलो। अब एक ये क्वेश्चन है, आपको मैंने कोडिंग सिलॉक पढ़ाया है, जल्दी से बताओ क्या होगा। इसमें पूरा अभी एक और दे दूंगा, एक एक और 21 सेकंड दे दूंगा, पूरा 40 सेकंड ले लो, लेकिन जल्दी से सोच के बताओ इसका जवाब क्या होगा। जरा समझिए, उसने बोला, अब परसेंटेज बोला, अब यहाँ पे क्या बोला है, आर और क्यू, तो इसने बोला कि सम क्यू आर नॉट पी। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, पलट के बोल रहा है, थोड़ी सी बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटेगी परेशान हो जाओगे। उसने बोला आर परसेंटेज क्यू, तो पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि सम क्यू आर नॉट पी, तो यानी यहाँ पे सम क्यू आर नॉट आर है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सम क्यू आर नॉट आर, यानी सम क्यू आर नॉट आर, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। क्यू हैश पी, क्यू हैश पी है, तो यहां पे हैश का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा लिखा है सम पी आर नॉट क्यू, तो यानी सम क्यू आर नॉट पी,
बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सही है। चलो, यानी क्यू हैश पी का मतलब पी हैश क्यू का मतलब क्या था कि सम पी आर नॉट क्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो जानबूझ के यहां बीच में क्यू लिखा है ताकि आपकी जबान स्लिप होने लगे और आप परेशान हो जाए। यहां पे हैश क्या लिखा है तो सीधा सीधा दे दिया सम क्यू आर नॉट पी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, ऑल, सीधा सीधा लिखा है ऑल पी आर क्यू। डॉलर का मतलब क्या है, ऑल पी आर क्यू यानी ऑल पी आर टी, बिल्कुल सही है। स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब देखें तो स्टार का मतलब क्या है, नो पी इज क्यू, नो पी इज क्यू, तो यानी अगर बोल रहा है कि नो टी इज एस, नो टी इज एस, ये बन गया आपका परफेक्ट डायग्राम। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, डॉलर एस डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या है ऑल पी आर क्यू, तो यानी बोला ऑल एस आर टी, क्या सही है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। फिर टी डॉलर पी, डॉलर का फिर से वही मतलब है कि यहाँ ऑल टी आर पी, ऑल टी आर पी, बिल्कुल गलत है। अब स्टार का मतलब क्या है, नो आर एस क्यू, तो यहाँ पे बोल रहा है नो आर एस क्यू, बिल्कुल सम नॉट है तो नो आप 100% कह नहीं सकते। अब टी परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब क्या है, सम टी आर नॉट पी, तो बोल रहा है सम टी आर नॉट पी, तो सम टी आर नॉट पी दोनों पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव सही नहीं होगा। पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, सम क्यू, देखो यहाँ पे सम पी आर नॉट टी बोला है ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी परसेंटेज क्यू, क्या बोला, थोड़ा सा पीछे आते हैं, पी परसेंटेज क्यू, तो पी परसेंटेज क्यू मतलब सम क्यू आर नॉट पी, यानी सम क्यू आर नॉट पी अगर बोल रहा है तो सम क्यू आर नॉट पी। अब देखो सोचने वाली बात है, यहां पे सम क्यू आर नॉट पी, क्योंकि यहां पे क्यू हैश पी बोला था और क्यू हैश पी मतलब बोला था कि सम पी आर नॉट क्यू, है ना, यहां पे बोला था ना कि पी हैश क्यू का मतलब क्या बोला था, सम पी आर नॉट क्यू, सॉरी यहां पे ऐसे बोला था सम पी आर नॉट क्यू बोला था, बोलो ठीक है। अब यहाँ पी परसेंटेज क्यू बोल रहा है, पी परसेंटेज क्यू मतलब बोल रहा है कि सम क्यू आर नॉट पी, तो ये गलत हो जाएगा। देखो इसीलिए बोलते हैं ना एकदम क्लियर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो हैश में क्या बोला था, हैश में बोला था उसने कि सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, सीधा सीधा बोला था। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, देखो हम ही मिस्टेक कर दिए। यही देखो पी क्यू लिखा रहता है ना तो कहीं ना कहीं आंखें इधर उधर हो जाती हैं। अगर उसने बोला कि देखो हैश का मतलब क्या था, सीधा सीधा लिखा था सम पी आर नॉट क्यू, तो सम पी आर नॉट क्यू का मतलब यहाँ पे क्या था, और क्यू हैश था सम क्यू आर नॉट पी, सही बनाया था मैंने, सही बनाया था सम क्यू आर नॉट पी। और यहाँ पे बोल रहा है पी परसेंटेज क्यू, और पी परसेंटेज क्यू मतलब पलट के बोल रहा है सम क्यू आर नॉट पी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सम क्यू आर नॉट पी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यही चीज मैं भी बना रहा था, मुझे पढ़ाते पढ़ाते बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी देखो सोच में पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहां पे पी क्यू दिया है, यहां पे भी पी क्यू इस्तेमाल किया है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, पांचवा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा, और ये है दोस्तों आपका HW। जल्दी से आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और याद रखिएगा क्वेश्चन टफ नहीं आता, इसी तरीके की लैंग्वेज, देखो पी क्यू लिखा है, आप भी सॉल्व करके देखना, दिमाग में कहीं ना कहीं क्योंकि समझाते समझाते बोलना पड़ता है तो चीजें प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। और देखो हुई कि नहीं, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। HW का होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहें, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।